चलिए आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। और आज क्लास 10th का भी सेकेंड लेसन अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर ले, ताकि हम डायरेक्टली आप लोग को लाइव क्लास भी दे पाएँ, ठीक है। हम लोग का एक टाइमिंग होगा, जो आप लोग बोलोगे उसी टाइम पे हम लोग का लाइव क्लास डायरेक्टली चलेगा। इसे आप लोग मेरे से लाइव चैट भी कर सकते हो और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा पूछ भी सकते हो। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके और कम से कम 1000 तो पहुंचा ही दो यार, एक महीने के अंदर अंदर, कि हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास लें लाइव। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो चलिए देखते हैं इसको। बोल रहा है राइट द फॉलोइंग in decimal form and say what kinds of decimal expression each has। हिंदी वाले देख लो क्या बोलेगा। क्वेश्चन बोलेगा कि पहले तो जो भी क्वेश्चन नीचे दिया गया है उसको आप दशमलव में बदलिए और ये भी बताइए कि ये दशमलव का कौन सा प्रकार है। तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको हमको डेसिमल फ्रैक्शन में क्या करना है, चेंज करना है, और फिर डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करके बताना है कि ये दशमलव का कौन सा प्रकार है। जो हम दशमलव का 2 प्रकार बताए थे, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग का भाई 2 पार्ट था, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। तो ये बस वही बताना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये 36/100 है, ये तो डायरेक्टली बता सकते हो। मैं बताया था जब डेसिमल पढ़ा रहा था पार्ट 3 में, उसमें बताया था कि अगर जितने जीरो नीचे लगे होते हैं ना उतने अंकों बाद ही क्या लग जाता है, दशमलव लग जाता है। तो यहाँ पे कितने जीरो दिख रहे हैं आप लोग को, तो यहाँ पे 2 जीरो दिख रहे हैं। तो कितने अंक बाद दशमलव लगाओगे, 2 अंक बाद। तो मान लो दशमलव इधर था और 2 अंक बाद लगाओगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी हो जाएगा ये 0.36। अब एक बात बताओगे, ये जो तुम्हारा क्या था, ये जो तुम्हारा फ्रैक्शन था, दशमलव के 2 ही अंक बाद क्या हो गया था, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया था, विभाजित हो गया था। तो एक बात बताओगे, ये तुम्हारा कौन सा दशमलव होगा। तो आप लोगों को पता है, मैं बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वे डेसिमल होते हैं जो पॉइंट के कुछ डिजिट बाद क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तुम्हारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं इसको शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसको भाग देके भी करना चाहता है तो वो भाग देके भी कर लेगा। कैसे, तो देखो कैसे करते हैं भाग देके। तो 100 से क्या करना है, मेरे को 36 को डिवाइड करना है। अब बताओ, इससे ये जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा है, तो पॉइंट बढ़ा के आप बढ़ा लोगे 0। अब 100 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 300, ये 0, यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 60 है और यहाँ पे 100 है, फिर नहीं जाएगा। क्या करोगे, 0 बढ़ा लोगे, अभी कितने बार में जाएगा, 6 बार में। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 0.36। समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसके बाद चलो देखते हैं ये क्वेश्चन। इसका मैं 1-2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद से आप लोग इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो इसको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो देखो ये दिया 1/11। अब तो डायरेक्टली बता नहीं सकते हो, अब डायरेक्टली नहीं बता सकते हो तो बस डिवीजन मेथड का यूज कर लोगे। तो चलिए देखते हैं डिवीजन मेथड से, यानी 11 से क्या करना है, हमको 1 को डिवाइड करना है। तो देखो अब एक बात बताओगे, 11 से ये 1 जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या करोगे, एक पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी भी देख लो छोटा है, तो क्या करोगे, यहाँ पे एक और 0 बढ़ाओगे और यहाँ फिर एक और 0। अब 11 से 100 नहीं जाएगा, लेकिन 9 बार में लेके जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 99। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा कैंसिल। और फिर क्या करोगे, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, फिर भी बहुत छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर एक और 0। अब कितने बार में जाएगा, 9 बार में। डिवाइड करना आता है इसलिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना हूँ, यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टली बता रहा हूँ। फिर इसको घटाओगे, फिर यहाँ पे 1, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर लेके जाओगे तो एक 0, फिर नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे एक और 0, फिर 0, फिर 9 बार में 99, फिर यहाँ पे 1, ये कैंसिल हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा होगा कि यार ये 1 आता जाएगा और यहाँ पे 009 आता जाएगा, 090909। मतलब देखो इसका जो दशमलव प्रसार है ना, तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ रहा है, 0.090909 अभी भी आता जाएगा। तो मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 0.09 पे क्या, बार।
तो ये कौन सा दशमलव था? तो ये बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या है? ये रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो क्या लिखेंगे इसको? तो इसको लिखेंगे अशांत दशमलव। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, क्वेश्चन 1 तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 1 का जो भी मैं 3 क्वेश्चन छोड़ा हूँ आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। बहुत ईजी है, कर लोगे। 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ, उसी तरीके से क्या करोगे, और भी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो कर लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना बढ़िया है, मस्त क्वेश्चन है। बोल रहा है वी नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.172857। बोल रहा है कि 1/7 का मान इतना है। अब बोल रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन। बोल रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि क्या डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, किसका? तो इसका 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का, आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बोल रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए। अब बोल रहा है क्या? इफ सो, यदि है तो कैसे। मतलब बिना लंबी प्रक्रिया से भाग दिए हुए आपको 2/7 का मान बताना है, 3/7 का मान बताना है, 4/7 का मान बताना है और 5/7 का मान बताना है। तो कैसे बताओगे? तो चलो देखते हैं कैसे बताएंगे। तो देखो, एक बात बताओगे, तुमको वैल्यू किसकी पता है? तो 1/7 की वैल्यू पता है। कितना पता है? तो देखो कितना पता है, 0.142857 और इस पे क्या है? बार। तो पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है कि पहले 2/7 की वैल्यू बता दो। तो देखो 2/7 को क्या करो तुम, 1/7 के रूप में लिख लो, क्योंकि जब हम 1/7 के रूप में लिख लेंगे तो मेरे को 1/7 का मान पहले से ही क्या है? पता है। पुट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो 2/7 को कैसे लिख सकते हो? तो 2 मल्टीप्लाई में 1/7। देख लो, ये 2/7 को हम क्या कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 1/7 लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब एक बात बताओगे, ये 2 रहने दो और मल्टीप्लाई में 1/7 का मान तुमको पहले से क्या है? पता है। क्या पता है? तो देखो क्या पता है, 0.142857 और इस पर क्या लगा हुआ है? बार। चलो 2 से आप मल्टीप्लाई करा लो। तो कैसे मल्टीप्लाई कराओगे? तो 2 7 14 का 4 हाथ में आया 1, 2 5 10 1 11 का 1 हाथ में आया 1, 2 8 16 1 17 1 7 हाथ में आया 1, 2 3 4 1 5, 2 चौको 8, 2 एकम 2 और यहाँ पे पॉइंट और 2 शून्य 0 और इस पर बार लगाता तो इस पर भी बार। समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी और क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एक और पार्ट क्या है। बोला कि 3/7 की वैल्यू बता दो। फिर वही काम करोगे, 3/7 को भी क्या करोगे? 1/7 और कोई और नंबर में तोड़ लोगे। तो देखो तोड़ते हैं, तो इसको लिख सकते हो 3 और मल्टीप्लाई में 1/7। अब कई बच्चे जो थोड़ा सा पहले से वीक होंगे उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देख लो एक बार कैसे लिखेंगे इसको। एक बात बताओगे, ये 3 है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? 3 मल्टीप्लाई में 1 लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? क्योंकि 3 को 3 1 3 बात कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और बटे में 7 है तो 7। इसको कैसे लिखोगे? तो 3 को 3 रहने दो और बटे में है तो इसको एक साथ अलग कर लो। तो अलग करोगे तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? 1/7। अब आपको 1/7 की वैल्यू पहले से ही पता है, तो पता है तो लिख लो। तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितना है? तो 0.142857 और इस पर क्या लगा हुआ है? बार। मल्टीप्लाई करा लो, 3 7 21 का 1 हाथ में है 2, 3 5 15 2 17 7 हाथ में है 1, 3 8 24 1 25 के 5 हाथ में है 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 4 2 हाथ में ले 1, 3 एकम 3 और पॉइंट और यहाँ पे 0, इस पर क्या लगा लोगे? बार। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0। बोल रहा है ना कि जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसको p/q के रूप में लिखिए और ये भी बताइए कि p और q क्या है? इंटीजर है और q 0 के बराबर भी नहीं है। तो एक बात बताओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 पे बार, यानी 0.6 पे बार लगा हुआ है।
अगर ऐसे नॉर्मल कोई क्वेश्चन होता ना, से मान लो मैं लिखा होता 2.5 लिखा होता, मैं बोलता इसको p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करो, मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे चेंज करते हो? तो देखो सभी जानते हैं, बताया गया है छोटे क्लास में, दशमलव के बाद को अंक है तो बोलोगे एगो, कितने से मल्टीप्लाई कराओगे तो सब जानते हैं, बोलेंगे 10 से। तो जब 10 से मल्टीप्लाई कराए हो तो इस संख्या का मान न बदले तो 10 से क्या करोगे, भाग भी दे दोगे। देखो इससे ये कट जाएगा तो मान में कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। अब देखो जब 10 से गुणा कराओगे ना तो दशमलव गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 25 और बटे में हो जाएगा 10। इसको काटोगे 5 से तो 5 से 5 बार में और 5 से ये 2 बार में, यानी इसका 2.5 का जो मान होगा फ्रैक्शन में क्या होगा 5/2। लेकिन यार ये बार लगा हुआ है, अब बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? तो देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब बार लगा हुआ है तो इसको तुम ऐसे लिखोगे, मतलब ये है 0.6666 डॉट, मतलब 66 पता नहीं कितना बार आएगा। अब लड़के कंफ्यूज, भैया मल्टीप्लाई कराए तो किससे कराए? अगर दशमलव के बाद 1 अंक था तो 10 से करा रहे थे, दशमलव के 2 अंक था, दशमलव के बाद 2 अंक था तो 100 से करा रहे थे, दशमलव के बाद 3 अंक था तो 1000 से करा रहे थे। अब देखो दशमलव के बाद पता नहीं यहाँ पे कितना अंक है, तो अब कंफ्यूज। तो इसको भी बहुत इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो चलो ध्यान से देखते हैं। तो पहले ये देखना होता है कि दशमलव के बाद ऐसा कितना अंक है जो रिपीट हो रहा है, मतलब जिस पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे तुमको दिख ही जाएगा कि दशमलव के बाद एक ही ऐसा अंक है जो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो कैसे करेंगे तो चलो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। पहले इसको क्या करोगे, x के बराबर मान लोगे, लेट कर लोगे कि x इक्वल टू 0.6 पे क्या है, बार लगा हुआ है। ठीक है, एक बात बताओगे तुम, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बात बताओ, इसको तुम कैसे लिख सकते हो? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर ये 0.666, ये पॉइंट है दिख रहा होगा ना, 66 डॉट, मतलब 66 बार बार आता जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओगे दशमलव के बाद कौन सा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है? तो दशमलव के बाद केवल 6 है जो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही अंक है। तो एक अंक को हटाने के लिए क्या करते थे तुम, तो 10 से गुणा कराते थे। तो इसमें भी वही करोगे, क्या करोगे तो 10 से गुणा कराओगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 इन बोथ साइड, क्योंकि एक तरफ कराओगे तो मान में दिक्कत हो जाएगा, तो दोनों तरफ कराना पड़ेगा, बोथ साइड। तो कराइए 10 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराओ, तो x तो है ही, 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करा रहा है x में, और इधर भी करा लो तो 0.6 ये पॉइंट है, 6 और डॉट, इसमें भी क्या करा रहे हो, 10 से मल्टीप्लाई करा रहा हो। जब डिवाइड करते थे तो डेसिमल इधर आता था, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल इधर पकता है। तो ये हो जाएगा 10x और इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इधर आएगा तो 6.666 डॉट आता जाएगा। इसको आप एक तरीके से लिख सकते हो, कैसे? इसको लिख सकते हो 10x इक्वल टू 6 पॉइंट, और इसको क्या लिख सकते हो 6 पे बार। इसको मानोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये फर्स्ट और सेकेंड में आप बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बिल्कुल बता सकते हो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। कुछ मत करो, इसको इससे घटाओ, देखो घटाने पे क्या मिलता है, तो घटाइए, तो सब्ट्रैक्ट, पूरा लिख लीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन सेकेंड तुम्हारा 10x बराबर 6.6 पे क्या है, बार, और ये क्या है तुम्हारा x इक्वल टू में क्या है 0.6 पे क्या है, बार। घटाओ, ये कितना आएगा तुम्हारा 6 बार जाएगा तो 0 पॉइंट, ये जाएगा तो कितना आएगा 6, और ये कितना आएगा तुम्हारा 99x, 10x में से x जाएगा तो कितना आएगा 9x। अब देखो इसके बाद, अब एक बात बताओगे, x का मान निकालना है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 6.0, लिखो चाहे मत लिखो, और बटे में ये 9 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा तो डिवाइड में। इसको कट करके छोटा कर लो, 3 से 3 बार में और 3 से 2 बार में, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। तो देख लो इसको हम क्या किए हैं, p/q के रूप में। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया है 0.47 पे बार। अब देखो इसको भी करना है, तो सबसे पहले हम बताए थे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको x मान लेना पड़ेगा कि x का मान इतना है। तो मान लो लेट
x इक्वल टू 0.47 पे बार। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बात बताओ, इस चीज़ को तुम कैसे लिख सकते हो? तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू 0.477777 डॉट डॉट डॉट, मतलब 7 पे बार लगा तो केवल 7 ही रिपीट होगा। तो देखो क्या करते हैं, तो मैं इसमें आप लोग का कंफ्यूजन पूरा क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, पहले काम यह है कि जितने पे बार नहीं लगा हुआ है सबसे पहले उसको दशमलव के आगे लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करोगे, देखोगे कि दशमलव के बाद कितना ऐसा अंक है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे कितना ऐसा अंक है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो केवल एक ही ऐसा अंक है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो उसको दशमलव के आगे लेके आना है। तो जब एक अंक होता है दशमलव को उधर, तो कितने से मल्टीप्लाई कराते हो, तो 10 से मल्टीप्लाई कराते हो। तो इसमें क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे किससे, 10 से, मल्टीप्लाइड बाई 10 इन बोथ साइड। अब सोचोगे सर मल्टीप्लाई 10 से क्यों करा रहे हैं, इसके बाद तो 2 डिजिट है। पहले मैं क्या बोला हूं कि केवल यही चेक करोगे कि दशमलव के बाद कितना ऐसा अंक है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो केवल एक ही अंक दिख रहा है ना। तो जब एक अंक को दशमलव के आगे लेके आना है तो कितने से मल्टीप्लाई कराते हैं, 10 से। तो इसलिए हम किससे करा रहे हैं, 10 से, ठीक। तो ये कराओगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें कराओगे तो ये 10 और मल्टीप्लाई करा रहे हो x में, और ये कितना है 0.4777 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी क्या करा रहे हो तुम, 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हो। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10x और इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना 4 और दशमलव यहाँ पे आ गया तो 0.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको फिर लिख कैसे सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 10x इक्वल टू में 4.7 पे क्या है ये बार। इसको माने इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब एक बात बताओगे, अब देखो ये पहले जैसे क्वेश्चन के जैसे हो गया एकदम। पहला जो क्वेश्चन इसका बताया सेम टू सेम उसके जैसे हो गया। देख लो दशमलव के बाद को अंक है जो रिपीट हो रहा है, तो अब है दशमलव के बाद केवल एक ही अंक जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो चलो देखते हैं इसको। एक बात बताओगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो देखोगे दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है, इसको क्या करोगे, दशमलव के आगे लेके आओगे। तो फिर क्या करोगे, तो फिर मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर 2 अंक रिपीट होता तो 100 से, 3 अंक रिपीट होता तो 1000 से, एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से। तो कराइए, देखिए क्या हो जाएगा। ये 10x तो पहले से दे रखा था, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराना है, 10 से। और ये देखो ये 4.777 डॉट 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 था, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराना है, 10 से। ये कितना हो जाएगा, तो ये 100x हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 और ये आ जाएगा 7 क्योंकि यहाँ पे चला जाएगा ये, और 0.77 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको कैसे लिख कैसे सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 10x बराबर 47.7 पे बारी को मानो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं यार, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना कि दशमलव के बाद केवल ऐसा ही अंक बच जाए जिसमें बार लगा हुआ है। तो घटा दोगे तो ये बार जहां तक लगा होगा और फिर घटाएंगे तो उसमें भी बार जहां तक लगा होगा, तो बार वाले से बार वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बिना बार वाला पॉइंट वाला, बिना बार वाला क्या हो जाएगा, नंबर बच जाएगा। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, PYQ के रूप में आराम से व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो देखो अब क्या करोगे, अब किसको किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखोगे तो एक बात बताओगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये नहीं कि इसको तुम इससे करने लगना, देखना इसके बाद दशमलव के बाद ऐसा भी अंक है जिसपे क्या लगा हुआ है, बार नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, किससे करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से। तो चलिए करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट पूरा लिख लेना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, थर्ड क्या है तुम्हारा, 100x इक्वल टू क्या है 47.7 पे बार, और ये तुम्हारा कितना है सेकेंड वाला, 10x बराबर कितना दिया है 4.7 पे बार। अब देखो 7 पे बार 7 पे बार एकदम कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, घटा रहे हो 4, 7 में 4 गया 3 और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 90x। x का मान निकालना है, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इधर देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, इसको हम इधर बता देते हैं। तो देखो ये x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 मल्टीप्लाई में था इधर और डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा
43 बटे में 90, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो समझ में आ रहा होगा ना। एक और क्वेश्चन बता देते हैं इसका लास्ट, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखो, नंबर 3 का तीसरा पार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 पार्ट में थोड़ा भी डाउट होगा ना, वो तीसरे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले में था कि एक ही अंक था जिसमें बार लगा हुआ था, दूसरे में क्या था, तो एक पे बार लगा हुआ था, एक पे बार नहीं लगा हुआ था, और तीसरा में देख लो तीनों पे बार लगा हुआ है। तो देखो पहला में क्या था, तो पहला में केवल एक ही अंक था जिसमें बार लगा हुआ था, लेकिन दूसरा में एक ऐसा भी अंक था जिसमें बार नहीं लगा था। तो सबसे पहले माइंड में यही सेट कर लो कि पहले देखो कितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है, तो जितने अंकों पे बार नहीं लगा होगा उसी के हिसाब से 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से मल्टीप्लाई करा के जितने पे बार नहीं लगा हुआ है उसको दशमलव के क्या कर लेंगे, बाएं साइड ला लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से ये देखते हैं कि कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, फिर उसको भी क्या करते हैं, दशमलव के बाएं साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताओगे, क्या इसमें दशमलव के इधर कोई ऐसा अंक है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो ऐसा कोई अंक ही नहीं है। अगर ऐसा अंक होता तो सबसे पहले हम उसी को क्या करते, दशमलव के बाएं साइड में लेके आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे, इसमें ये देखोगे कि यार यहाँ पे तो ऐसा कोई अंक दिख ही नहीं रहा है, इसमें जितने भी अंक है उन सब पे बार लगा हुआ है। तो अब ये चेक कर लो कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, तो 3 अंकों पे बार लगा हुआ है। तो कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है ना, मतलब 1000 से क्या करोगे, गुणा कराओगे। तो चलो देखो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। पहले तो मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.001 पे क्या है, बार। तुमको पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसी चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये 001 है ना, 001 है ना, इसी का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि उसी में बार लगा हुआ है। अब देखो एक बात बताओ, दशमलव के बाद 3 ऐसा अंक है जिस पे बार लगा हुआ है, तो कितने से मल्टीप्लाई करा के उसको आगे लेके आओगे, तो 1000 से। तो चलो कराते हैं मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कराओ मल्टीप्लाई बाई 1000। अब देखिए इसके आगे ये होगा 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा रहे हो x में, और इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई करा रहे हो। अब देखो 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 1000x, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 जीरो वाला करा रहे हो, 3 अंक दशमलव क्या होगा, आगे बढ़ाएगा, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 0, पहले से वो 0 था, 2 और 0 1, फिर दशमलव 001, फिर 001, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। एक बात बताओगे, 0 कुछ मतलब होता है, नहीं होता है, तो इसको 1000x इक्वल टू इसको लिख सकते हो 1.001 पे क्या बार, क्योंकि यही है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देख लो, अगर मान लो कि दशमलव के बाद ऐसा भी अंक होता जिसमें बार नहीं लगा होता, तो फिर से एक बार और मल्टीप्लाई कराते, लेकिन यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद इतना ही अंक है जिसमें बार लगा हुआ है, इसमें भी देखो दशमलव के बाद उतना ही अंक है जिसमें बार लगा हुआ है। अगर तुम इसमें से इसको घटा देते हो तो इधर का और इधर का दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक कॉन्स्टेंट टर्म बच जाएगा, एक हमारा होल नंबर वाला पार्ट बच जाएगा। तो देखो घटाओ, इसके बाद वही करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड तुम्हारा क्या है, 1.001 पे क्या है, बार, और ये तुम्हारा क्या, x इक्वल टू में 0.001 पे बार। अब देखो इसमें से इसको घटाओगे तो पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 999x। 1000x में से एगो x जाएगा तो कितना बचेगा, 999x बराबर, इसमें से घटाओगे तो ये 1 हो जाएगा, तो यानी x का मान निकालना है, तो ये इधर क्या है, गुणा में, उधर आएगा तो भाग में, यानी 1/999 आंसर। तो अब तो क्लियर हो गया होगा ना। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3 का। बोल रहा है कि एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म p/q, मतलब 0.9999 को p/q के रूप में बदलिए। अब बोला कि आर यू सरप्राइज्ड, क्या आप आश्चर्यचकित हो गए,
बाय योर आंसर, अपने आंसर से, विथ योर टीचर एंड दिस क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस, मतलब अपने टीचर से और क्लासमेट से आप डिस्कस कीजिए कि इसका आंसर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। मतलब वही जो अभी तीसरे क्वेश्चन पढ़े हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ये भी बोल रहे हैं ना कि इसको क्या करो, पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलो। अब जो आंसर आएगा उसको देख के तुमको थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओगे। तो चलो देखते हैं कैसा आंसर आता है, किस तरह हम सरप्राइज होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो इसको तुम लिख, ये क्वेश्चन यही है कि 0.999 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है। एक बात बताओगे, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? तो सबसे पहले हम बोले थे कि इसको क्या करो, लेट कर लोगे, तो लेट कर लो। तो लेट एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 0.9 पे क्या बार, यही तो हो रहा है ना भाई, ये 999 क्या हो रहा है, रिपीटेशन में आ रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो तीसरा का क्वेश्चन नंबर 1 था ना, सेम टू सेम उसी के जैसा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब एक बात बताओगे, इसको क्या करना है, हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है, तो बस तीसरे क्वेश्चन के जैसे करना है। तो चलो करते हैं। एक बात बताओ, दशमलव के बाद कितना अंक है जो रिपीट हो रहा है, तो दशमलव के बाद एक ही अंक है जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि एक ही अंक रिपीट हो रहा है। इन बोथ साइड, तो चलिए मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 इंटू में एक्स, और ये हो जाएगा कितना, 0.9 पे बार है, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 10 से। 9 पे बार है तो मतलब 9 आते जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10x, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 9 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इसके बाद भी 999 है, इसको इस ऐसे लिख लो, ज़्यादा दिक्कत ना होगा तुम लोगों को। तो अब देखो मल्टीप्लाई कराओगे 10 से तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 9.99 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 10x बराबर 9.9 पे क्या बार, इक्वेशन नंबर ये सेकंड है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसमें से इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट था, हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एकदम तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है ना, उसी तरह ये भी है, तो ज़्यादा आप लोग माइंडेड ना लीजिएगा, बस वैसे ही करते जाइएगा। तो चलिए करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, घटाओगे तो 10x है, और इक्वल टू क्या है, 9.9 पे बार। इस पर क्या करना है, घटाना है तुमको, x इक्वल टू कितना है, 0.9 पे क्या है बार। ये देखो बार से बार क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 में से 0 गया तो 9, ये कितना आ जाएगा 9x। अब x का मान निकालना है, क्योंकि x माने थे, ये x के बराबर माने थे, तो x का मान निकालोगे तो वही क्या होगा तुम्हारा आंसर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अब देखो ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, तो ये 9 तो पहले से ही था, और इधर से 9 आएगा तो डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1। अब देखिए, बस इसीलिए सरप्राइज बोल रहा था कि भाई ये देखो ये पॉइंट में है और डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको छोड़ते हैं अपने क्लासमेट से और टीचर से, आप लोग डिस्कस कीजिएगा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। तो बोला व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द एक्टिविटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। बोला कि 1/17 को जब आप क्या करोगे, डेसिमल में चेंज करोगे तो कितने ऐसे डिजिट होंगे जो क्या होंगे, रिपीटिंग ब्लॉक में होंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। बोल रहा है कि भैया आप ये करके दिखा दो, कि भाग दे के ये दिखा दो कि क्या ऐसा जो आप आंसर दे रहे हो कि इतने अंक रिपीट हो रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखा होगा तो अपना बुक रख लेना पढ़ने से पहले और देखते जाना। बाकी मैं हिंदी में भी तो बोल ही रहा हूँ, पूरा हिंदी में बोल रहा हूँ, तो बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं। बस बोल रहा है ना कि इसको भाग दे के ये बताओ कि कितने ऐसे डिजिट हैं जो क्या हो रहे हैं, रिपीटिंग हो रहे हैं। तो चलिए भाग दे के हम चेक करते हैं, यानी हमको 17 से 1 में क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो देखते हैं भाग दे के। एक बात बताओगे, 17 से 1 जाएगा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, तो क्या करोगे, पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 0, अभी भी नहीं जाएगा तो क्या करोगे, एक 0 बढ़ा लो, फिर यहाँ पे क्या कर लो, एक 0। अब क्या करोगे, तो तुमको पता है कि 17 5 85 और 17 6 के 102 हो जाता है, तो 5 ही बार में लेके जाओगे, तो 17 5 85, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15। फिर 17 से ये 15 जाएगा, नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ा लो, फिर कितने बार में जाएगा, तो 17 5 85, 17 6 के 102, 17 7 119, 17 8 136 और 17 9 153।
तो यार 9 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितना बार में लेके जाओगे? 8 बार में। 17 बाट है 136, घटा लो, ये कितना आएगा? 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब फिर 17 से 14 नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा लो, फिर 17 बाट है 136, फिर घटाओगे तो 4, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। 0 बढ़ा लो, 17 दूना 34, फिर 6 0, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 9, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। अभी कोई ऐसा अंक नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होगा रुक जाना, ठीक है ना। अभी रिपीट नहीं हो रहा है, तो 9 बचा है, 0 बढ़ा लो, फिर 17 पचे 85, यहाँ पे 5, और क्या हो जाएगा? कैंसिल। 0 बढ़ा लो, 17 दूना 34, यहाँ पे होगा 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पे 0 बढ़ा लो, 17 9 में 153, यहाँ पे क्या बचेगा? 7, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। 0 बढ़ा लो, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 4 बार में यहाँ पे आ गया 68, घटाओगे तो कितना बच जाएगा तुम्हारा? तो यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा कितना? 2, भाग दो 2 में 17 से, बाकी मैं उसका जो भी अंक आ रहा है मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा। तो 2 में भाग देना कितने से? 17 से, जाएगा? नहीं जाएगा। 0 बढ़ा लो यहाँ पे, 17 कम 17, 3, फिर 0, फिर 17 कम 17, कितना बचेगा यहाँ पे? 3, और यहाँ पे 1, और फिर बढ़ा लो 0, 17 7 119, 1 1 कैंसिल। 0, 17 6 102, यहाँ पे 8 0, 17 3 51, 17 चौको 68, यहाँ पे कितना बचेगा? 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0, 17 6 102, 17 7 119, 1 कैंसिल, ये कैंसिल। अब बढ़ा लो यहाँ पे कितना? 0। अब देखो क्या फिर जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो अब एक और 0 बढ़ाने जा रहे हो, तो एक और 0 बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या कर लोगे? 0 बढ़ा लोगे, फिर कितना बार में लेके जाओगे? 17 5 85, फिर कितना बचेगा? 15, फिर 0 बढ़ा लो, 17 8 136, 17 8 136, फिर कितना बचेगा? 4, और फिर यहाँ पे जाएगा 4 में से 3 गया तो 1, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर 0 बढ़ा लो, 17 8 136। अब देखोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा। एक बात बताओगे, यहाँ तक ये देखो, जो भी चीज़ है यहाँ तक कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा था। इसके बाद देखो यहाँ पे रिपीट होना चालू हो जा रहा है। 0 5, तो यहाँ पे 0 5, फिर 8 8, तो फिर 8 8। अब करोगे ना तो सारा रिपीट होगा। यानी तुम बोल सकते हो कहाँ तक रिपीट होना है, तो यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इस पर क्या करोगे? बार लगा दोगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन भाग दे के इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मतलब भाग देना और जहाँ से देखना रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है बोल देना कि यही सब क्या है, मेरा इतना ही अक्षर क्या होगा? रिपीट होगा। तो बात समझ में आ रहा है ना? ये 7 तक रिपीट होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही रिपीटेशन ब्लॉक में होगा। इतना करके इसे क्या लगा दो? बाल लगा दोगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो चलो देखते हैं क्या करना है। बोल रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। बोला कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स देखिए इन फॉर्म p बाई क्यू, जो किस फॉर्म में हो? p बाई क्यू के फॉर्म में हो। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q क्या हो? इंटीजर्स हो। विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसका जो कॉमन फैक्टर हो ना वो 1 के अलावा कोई भी ना हो, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? तो टर्मिनेटिंग। मतलब ऐसे तुमको परिमेय संख्या लेना है जिसका p और q का जो फैक्टर लो, यानी उसका को प्राइम करो। सॉरी क्या बोल दे रहा हूँ मैं, छोड़ मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, किताब खोल के बैठना सामने। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन फॉर्म p बाई क्यू। मतलब कुछ ऐसे परिमेय संख्या लेनी है जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और क्या होना चाहिए? तो बोल रहा है जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। और ऐसे इंटीजर्स दोनों लेना है कि उनका कॉमन फैक्टर निकालो तो केवल क्या आए? 1 आए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए।
और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि जो Q है वो कौन से रूल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो आ जाओ, चलो अपने मन से कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं जिसमें P और Q का जो कॉमन फैक्टर हो वो एक के अलावा कोई भी ना हो। तो चलो एक एग्जांपल अपने से ले लेते हैं, 1/2। इसका कॉमन फैक्टर करोगे तो केवल कितना आएगा, एक ही आएगा, अभी बता देना। एक एग्जांपल ले लो कितना, 2/3। एक एग्जांपल ले लो कितना, 3/4। एक एग्जांपल ले लो कितना, 4/5। एक एग्जांपल ले लो कितना, 5/6। तो चलो कुछ एग्जांपल्स अपने मन से ले लिया हूँ मैं। क्या ले लिया हूँ एग्जांपल्स, तो एक अपने तरफ से ले लिया 1/2, एक ले लिया हूँ 2/3, एक ले लिया हूँ 3/4, और एक ले लिया हूँ 4/5, और एक ले लिया हूँ 5/6। ये शर्त हमको पहले ही बोल रखा है कि P और Q का कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी मैं ऐसा ले रहा हूँ। देख लो कैसे, यहाँ पे P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, तो एक है तो एक का फैक्टर क्या होगा, एक ही होगा, और 2 का फैक्टर क्या होगा, एक होगा, और एक क्या होगा, 2। तो देखोगे इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, केवल एक ही आ रहा है। क्या एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे आपका 6 है। इसमें कॉमन फैक्टर बताओगे कितना है, तो इसमें देखो कॉमन फैक्टर एक के अलावा भी है। देख लो कैसे, 4 का फैक्टर निकालो तो 1 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, और 6 का निकालो तो 1 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। अब देखोगे इसमें एक भी क्या है, कॉमन फैक्टर है, और यहाँ पे क्या है, 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो हमको ऐसा रेशनल नंबर लेना है, ये रेशनल नंबर नहीं लेना है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, एक 1 और एक 2। हमको ऐसा रेशनल नंबर लेना है जिसमें कॉमन फैक्टर केवल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसीलिए हम ये एग्जांपल आपका क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। अब देखो, अब तुमको इसी से चेक करके बताना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका जो Q वाला पार्ट है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलो देखते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग कैसे चेक करोगे, तो भागी देख के चेक करोगे। अगर दशमलव के कुछ अंकों बाद कट गया तो टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है। तो चलो देखते हैं, भाग दो, तो भाग दोगे इसको 2 से 1 में, तो 0.025 जा 10। देखो क्या हो रहा है, ये दशमलव के कुछ अंकों बाद डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा, यानी ये टर्मिनेटिंग है। तो हमको टर्मिनेटिंग का ही रूल बताना है। तो चलो बताते हैं, एक देखने से कुछ नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ते हैं। इसका देख लो, इसको भी डिवाइड करके चेक कर लो। तो 2 में 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा लो यहाँ पे, दशमलव बढ़ा के। अब 3 6 जा 18, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0, 3 6 जा 18, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 3 6 जा 18, मतलब 6 बार बार आता जाएगा। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन हमको टर्मिनेटिंग का ही एग्जांपल्स बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं बताना है। तो टर्मिनेटिंग कब आ रहा था, जब यहाँ पे 2 हो रहा था। टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा था जब कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आगे देख लेते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो चलो देखते हैं टर्मिनेटिंग आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो कितना आ रहा है, ये 4 से तुम 3 में भाग दो, दशमलव बढ़ा के 0, 4 7 28, यहाँ पे 2 0, 4 5 20। ये पूरा पूरा क्या खो जा रहा है, कट जा रहा है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसको भी देख लो चेक करके कि ये भी टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे नीचे देखिए 4/5 को हम चेक कर रहे हैं। तो ये 5 से क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है, पॉइंट बढ़ा लो 0, 5 8 जा 40। ये भी तुम्हारा क्या आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया। ये भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग आ गया। इसके बाद देखो 5/6 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो 5/6 को, तो 6 क्या करना है, 5 में डिवाइड करना है, पॉइंट बढ़ा लो 0, 6 8 जा 48, 2 कैंसिल, 0 बढ़ा लो, 6 3 18, यहाँ पे 2, फिर 0 6 3 18, ये 3 3 आता जाएगा। तो देखोगे ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब ना ये टर्मिनेटिंग है और ना ही तुम्हारा ये टर्मिनेटिंग है, और ये तो तुम्हारा टर्मिनेटिंग है और ये भी क्या तुम्हारा टर्मिनेटिंग है। मतलब देखो, जब Q के स्थान पे 2 था तो टर्मिनेटिंग था, Q के स्थान पे 4 था तो टर्मिनेटिंग था, Q के स्थान पे 5 था तो टर्मिनेटिंग था। क्या Q के स्थान पे 3 था तो टर्मिनेटिंग था, तो नहीं था। Q के स्थान पे 6 था तो टर्मिनेटिंग था, नहीं था। तो तुम क्या बोल सकते हो, तो देखो अगर Q 2 हो या 2 पे पावर n हो, मतलब 2 पे पावर n का मतलब 2 पे 2 हो तो 2 पे 4 होगा, 2 पे 3 हो तो 2 पे 3 का मतलब कितना होता है, 8। मतलब देख लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ यदि Q किसको फॉलो करे, तो ये 2 पे पावर n हो। अगर Q की जगह क्या हो, 2 पे पावर n हो, मतलब अगर 2 पे 1 है तो 2,
अगर 2 पे 2 है तो 4, अगर 2 पे 3 है तो 8, यानी 2 पे n के रूप का हो, अगर q 2 पे n का रूप का हो, यदि या q किसके रूप का हो तो 2 पे n के रूप का, या 2 पे n का रूप का, और देखो क्या हो। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ कि इधर लिख लूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा हूँ कि q किसके रूप का हो, 2 पे n का रूप का, या q किसके रूप का हो तो q हो आपके 5 पे n का रूप का। तो देखो यदि 2 पे n का रूप का है या 2 पे 5 के रूप का है, या q जो तुम्हारा है 2 पे n इंटू में 5 पे n का रूप का हो, तो जितने भी ऐसे नंबर्स आएंगे q के जगह पे वो सारे किस में आएंगे, वो सारे किस में आएंगे, टर्मिनेटिंग में आएंगे, ठीक है ना। यदि किसी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है या 2 पे पावर n का रूप का है, या 5 है 5 पे पावर n का रूप का है, या 2 पे n इंटू 5 पे n का रूप का हो, तो इस तरह जितने भी नंबर्स आएंगे ना वो सारे क्या होंगे, वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। देख लो हम कुछ एग्जांपल्स लेके क्या किए, तुमको समझा दिए। तो बस हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे राइट करोगे तो देखो कैसे लिखोगे, तो लिखोगे कि द प्राइम फैक्टराइजेशन of q has only 2 पे पावर n r, 5 पे पावर n r, 2 पे n इंटू 5 पे पावर n। मतलब जिस भी संख्या का अगर तुम q का क्या कर देते हो, फैक्टराइजेशन कर देते हो, तो ये वो या तो 2 पे पावर n आ जाए, या 5 पे पावर n आ जाए, या 2 पे n इंटू 5 पे पावर n आ जाए। तो केवल इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वही केवल क्या होंगी, टर्मिनेटिंग होंगी, वही केवल क्या होंगी, सान दशमलव होंगी, ठीक है ना, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। चलो देखते हैं, बोल रहे हैं ना कि क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो देखो कैसे देखेंगे, तुम लोग को मैं बता चुका हूँ डेसिमल नंबर में कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो कैसे होते हैं, तो आओ ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए 3 एग्जाम्पल्स लेना है तो ले लो कोई सा भी एक, तो ले लेते हैं 1.011000111 ... मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, तो दशमलव के बाद ऐसे अंक हो, ऐसे डिजिट हो जो रिपीट ना हो और वो कभी पूरा डिवाइड भी ना हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो एक एग्जांपल ये हो गया, एक और एग्जांपल ले लो, 3 एग्जांपल्स बताना है। एक ले लेते हैं हम 1.020002000222 ... ठीक है ना। देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा अंक नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा अंक नहीं है यहाँ पे कि जो क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है जो रिपीट हो, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। इसके आगे देखते हैं, तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। तो क्या ले लोगे, 1.0300330033 ... तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो समझ में आ रहा होगा ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आप लोग दशमलव वाला जो मैं पार्ट बताया था इंट्रोडक्शन में, अगर उसी को देख लोगे ना तो ये तुम लोग से क्या होगा, खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है ना कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। मतलब 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी है, 3 इरेशनल नंबर बताना है। तो इसको दशमलव में चेंज करके आसानी से तुम बता सकते हो। तो चलो पहले इसको हम दशमलव में ही बदल लेते हैं। तो दशमलव में बदलना तुम लोग को आता है, कैसे बदलते हैं, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, 7 से 5 को डिवाइड करो, पॉइंट बढ़ा लो 0, 7 7 49, यहाँ पे 1 0, 7 एकम 7, यहाँ पे 3 0, 7 चौके 28, यहाँ पे 2 0, 7 दूनी 14,
6 जीरो, 7 अठे 56, 4 जीरो, 7 पचे 35। अब देखो ऐसे ही कुछ नंबर आता रहेगा। मतलब जो 5/7 है ना, तो 5/7 को क्या लिख सकते हो तुम, तो 5/7 को तुम लिख सकते हो, 5/7 इक्वल टू लिख सकते हो 0.71428 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब चलो इसको भी लिख लो 9/11 वाले को भी। तो 9/11 वाले को देखो कैसे लिखेंगे हम, 11/9। देखो 11 से नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ा लो 0, 11 अठे 88, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 11 कम 11, यहाँ पे 9 जीरो, फिर 11 अठे 88, फिर यहाँ पे 2 जीरो, 11 कम 11, फिर यहाँ पे कितना आएगा 9 जीरो, 11 अठे 88। मतलब जो तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा 9/11 है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है 0.818181 डॉट 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 डॉट। तो इनके बीच की 3 इरेशनल नंबर बतानी है। तो कैसे बताओगे, तो बहुत ईजी है। तो पहला इरेशनल नंबर बिटवीन, पहला इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हो, देखो लिख सकते हो 0.7, अब यहाँ पे लिख सकते हो 2 0 0 3 0 0 5 डॉट डॉट डॉट। इनके बीच क्या लिखना है, मतलब इधर कोई भी एक अंक क्या कर सकते हो, इधर उधर लिख सकते हो। फिर दूसरा देख लो, दूसरा कैसे लिखोगे, तो दूसरा देख लो, लिख सकते हो 0.72, यहाँ पे 4 है तो लिख सकते हो कितना 4, फिर लिख सकते हो यहाँ पे 3 0 0 3 0 0 0 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। दूसरा और तीसरा देख लो, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बस इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। मतलब ये 0.8 है और यहाँ पे यहाँ पे 0.7 है और यहाँ पे 0.8 है, मतलब इनके बीच का ही होना चाहिए। तो ये सब इनके बीच का ही नंबर आएगा। समझ में आ रहा ना बात। तो चलो इसके बाद तीसरा देख लो, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा आंसर हमारा आंसर जरूरी नहीं है कि मैच करे। बाकी ये सारी संख्या क्या होंगी, इरेशनल नंबर ही होंगे। लिख सकते हो क्या इसके बाद लिख सकते हो 0.734, 34 नहीं लिखोगे 34 लिखोगे तो सही है, 34 भी लिख सकते हो 0 0 2 2 0 0 2 डॉट डॉट डॉट। तो समझ में आ रहा होगा, ये तो बहुत ईजी है, कैसे भी लिख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब जो भी नंबर्स दिए गए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना बुक में क्या दे रखा है। मैं 2 ही क्वेश्चन लिखा हूँ, और भी क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोला जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसमें से आपको छांटना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, मतलब कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। मैं पूरा इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी मैं एक्सरसाइज का वीडियो बनाया हूँ, उसको देखने से पहले एक बार जाके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो चलो देखते हैं, ये बोल रहा है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। एक बात बताओगे, मैं तुम लोग को जब इरेशनल बता रहा था तो तुम लोग को बताया था कि अगर रूट में कोई संख्या m के रूप का हो, मतलब रूट में m के रूप की कोई भी संख्या हो, तो अगर उसका कंप्लीट स्क्वायर बाहर निकल जाता है तो वो रेशनल होगा। अगर कंप्लीट स्क्वायर बाहर नहीं निकलता है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो 23 का तुम अगर क्या करते हो, स्क्वायर रूट निकालते हो, तो ये पॉइंट में आएगा, कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो ये क्या है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना। इसको समझने के लिए एक बार आप लोग जाके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लो, पार्ट 3। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देख लो अब इसको बताना है रेशनल है कि इरेशनल है। एक बात बताओगे, 225 को अगर तुम क्या करते हो, स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 15। तो देखोगे कंप्लीट बाहर नहीं आ गया, इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट बाहर आ गया। तो मैं बोला था जब कंप्लीट बाहर आ जाए तो ऐसी नंबर क्या होंगी, तो ऐसी नंबर रेशनल होंगी, और जब कंप्लीट बाहर ना निकले तो क्या होंगी, इरेशनल। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख रखा है 0.3796, 0.3796। अब देखोगे, एक बात बताओगे, क्या ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, दशमलव के क्या कुछ अंकों बाद ये जो भी संख्या है पूरा डिवाइड नहीं हुआ है।
एकदम पूरा पूरा ये क्या हुआ है, डिवाइड हो चुका है। देखो दशमलव के बाद क्या हुआ है, 1 2 3 4, दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं, उनके बाद क्या हो गया, ये पूरा जो तुम्हारा क्या है डेसिमल फ्रैक्शन है वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो ये टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग होता है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, तो वो सारे नंबर तुम्हारे इरेशनल नंबर होते हैं। इनको अगर बहुत अच्छे से जानना है तो आप इंट्रोडक्शन एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा रेशनल होगा, मतलब ये परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 7.478, फिर क्या है तुम्हारा 478 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये देख लो तुम्हारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला 7.478 तो तुमको ये लग रहा होगा कि भैया ये रिपीट हो रहा है, इसमें से कोई ऐसा संख्या जो रिपीट हो रहा है, देख लो 7.478 यही रिपीट हो रहा है। फिर इसके बाद क्या आ रहा है 478, फिर इसके बाद आएगा 478। तो देखो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिकरिंग है। और मैं डेसिमल में ये भी बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग होता है वो भी क्या होता है, तो वो भी तुम्हारा रेशनल नंबर होता है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेशनल होगा। क्योंकि हम अभी पिछले वीडियो में ही या इसी वीडियो में क्या किए हैं हम लोग, तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा जिसको हम क्या किए थे, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था, जिसको हम क्या किए थे, PYQ के रूप में व्यक्त किए थे। तो समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, वो कर लीजिएगा।